shoot an arrow and draw a bullseye. I would just like to make the same sort of allegation to you. You shot an arrow, your arrow, and drew your bullseye. And now if anybody does not aim where you have aimed before, they are wrong. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। आपके इज्तिमा दुनिया भर में मुनअक्किद होते हैं। हज़ारों लोग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से सवाल पूछने के लिए दूर से तशरीफ़ लाते हैं ताकि इस्लाम के मुतालिक जो भी गलत फहमी हो उसे दूर किया जा सके। कुछ लोग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से बहुत ही बदतमीज़ी से भी सवाल पूछते हैं ताकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को गुस्सा दिलाया जा सके, लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब तमाम सवालात के जवाब सब्र व तहम्मुल से देते हैं। अक्सर लोग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को बुरा भला भी कहते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी बातें होती हैं और दीन के खिलाफ भी सवाल पूछे जाते हैं। इस सवालात को सुनकर किसी भी मुसलमान को गुस्सा आ सकता है, लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब इस मौका पर भी सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं। मगर एक क्रिश्चियन औरत ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को बहुत ही गुस्सा दिला दिया था। इस लड़की ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से बहुत ही बदतमीजी से सवाल पूछा। इस लड़की के सवाल पूछने में ही गुस्सा झलक रहा था। इस लड़की के इस रवैये से पूरे हाल को गुस्सा आ चुका था कि इस लड़की को बात करने की तमीज नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इस लड़की के रवैये का क्या जवाब दिया। क्या डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने भी इस लड़की से बदतमीजी की और इसे इज्तिमा से जाने का कह दिया। आज की इस वीडियो में आपको सारी तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। इस लड़की ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मेरा नाम सबीना है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। इस लड़की ने कहा कि मैं आप पर वही इल्ज़ाम लगा रही हूँ जो आप दूसरों पर लगाते हैं, यानी आप अपनी बात को सही साबित नहीं कर पाते, तो ऐसे मौके पर आप ज़बरदस्ती अपने सवाल को सही साबित कर देते हैं जबकि आपकी बात दुरुस्त नहीं होती। बहुत से मौक़ों पर आप दीन इस्लाम के मुतालिक बहुत सी बातें करते हैं और कुछ ऐसे हवाले देते हैं और अपने आप को ज़बरदस्ती ही दुरुस्त साबित कर देते हैं, जबकि आप जो कुछ भी कह रहे होते हैं वो दुरुस्त नहीं होता। इसकी वजह यह है कि आप स्टेज पर होते हैं, आपके पास पावर होती है। दोस्तों, ये इस लड़की की जानिब से पूछा गया सवाल था। इस हवाले से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का जवाब जानते हैं कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है। दोस्तों, आपने इस लड़की के सवाल में बुलज़ाए का लफ्ज़ सुना होगा और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब भी अपने जवाब में बार बार इस लफ्ज़ को दोहराते हैं। बुलज़ाए का मतलब है कि तीर सही निशाने पर लगना, यानी किसी चीज को टारगेट करना और इस टारगेट को पूरा करना, इसे बुलज़ाए कहते हैं। इस लड़की ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पर यही इल्जाम लगाया था कि आप हवा में तीर छोड़ते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि मेरी बहन ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं भी हवा में तीर छोड़ता हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इस लड़की को मुखातब करके पूछा कि मेरी बहन मुझे बताओ कि कब मेरा तीर गलत निशाने पर लगा और कब मैंने अपनी बात को मनवाने के लिए जोर जबरदस्ती की। मेरी बहन, आप मुझे बता दें कि कब मैंने ऐसा किया, मैं आपकी बात को तस्लीम कर लूंगा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को ये इल्ज़ाम सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर बहन आपने इस इल्ज़ाम को साबित ना किया तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब हवा में तीर छोड़ा है, यानी आपने खुद ही अपनी बात को साबित कर दिया। इस लड़की ने जवाब में कहा कि मैं ठीक कह रही हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि आप मुझे मिसाल देकर समझाएं, लेकिन इस लड़की ने कोई जवाब न दिया। ये लड़की डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पर लगे इल्ज़ाम को साबित ना कर पाई। इस लड़की ने इस मौका पर कहा कि आप लोगों को जिंदगी का मकसद समझाने के लिए दीन इस्लाम का हवाला देते हैं, जबकि आपका काम ये है कि आपको सारे मजहब के लोगों को मुतमईन करना है, लिहाजा आप किसी एक मजहब से मिसालें नहीं दे सकते, इसलिए आप जिंदगी का मकसद लोगों को समझाने में नाकाम रहते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को इस लड़की की बात पर बहुत गुस्सा आ गया था और आप इस लड़की से बहस कर रहे थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इस लड़की से कहा कि फिर आप मुझे बता दें कि जिंदगी का क्या मकसद है। ये लड़की डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को अपनी बात मुकम्मल नहीं करने दे रही थी, बल्कि बार बार डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को टोक रही थी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इस लड़की को कहा कि आप पढ़ी लिखी लगती हैं, आपने अगर मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है तो आप इस इल्ज़ाम को साबित भी करें कि कब मैंने हवा में तीर चलाया है। आप मुझे किसी मिसाल के जरिए बता दें कि कब मैंने ऐसा किया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इस मौका पर कुरान पाक का हवाला दिया और कहा कि कुरान पाक कहता है कि अगर
اگر آپ کسی پر الزام لگاؤ تو اسے ثبوت کے ساتھ ثابت کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ ثابت کریں کہ میں نے کب ہوا میں تیر چلایا۔ یہ لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات سن ہی نہیں رہی تھی بلکہ بار بار ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ٹوک رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس اجتماع کی مینجمنٹ نے اس لڑکی کا مائکرو فون بند کر دیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے انتظامیہ سے کہا کہ اس کا مائکرو فون کھول دیں، یہ ہمیں سبق سکھانے آئی ہے۔ جیسے ہی اس لڑکی کا مائکرو فون اوپن ہوا، اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کہا کہ میں کسی کو سبق سکھانے نہیں آئی ہوں، میں تو یہاں پر آپ سے سوال کرنے آئی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں تو ایک طالب علم ہوں، مجھے کوئی بھی سکھا سکتا ہے، مجھے آپ بھی سکھا سکتی ہیں۔ اس لڑکی نے یہ سن کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر ایک اور الزام عائد کر دیا کہ آپ تو کسی کو بھی بولنے ہی نہیں دیتے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس لڑکی کو کہا کہ آپ کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کو کیا کہنا ہے۔ اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کہا کہ آپ سب لوگوں کے خیالات بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کو اسلام کی جانب لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں کے خیالات بدل کر اس راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں جس پر آپ چاہتے ہیں، لیکن ہر انسان کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے اور وہ اپنی فطرت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کہ آپ کیوں لوگوں کو مسلسل تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے کہ میں ہوا میں تیر چلاتا ہوں وہ ثابت کریں۔ اس بات کا جواب آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ آپ تو بس ادھر ادھر کی باتیں ہی کر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر یہ لڑکی اور زیادہ غصہ ہو گئی۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہی ہوں بلکہ میں اپنا سوال کر رہی ہوں، دراصل آپ مجھ سے صرف وہی سننا چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں صرف وہی بولوں گی جو میرا دل چاہتا ہے، وہ الفاظ نہیں بولوں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس لڑکی سے کچھ بھی ایسا سننا نہیں چاہ رہے تھے بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب صرف یہ چاہتے تھے کہ اس لڑکی نے جو الزام لگایا ہے وہ اس کو ثابت کرے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس الزام نے بہت ہی غصہ دلا دیا تھا۔ یہ لڑکی بھی غصے میں یہ کہہ کر مائکرو فون کے سامنے سے ہٹ گئی کہ یہ تو کسی کو بولنے ہی نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی یہاں سے چلی گئی۔ I'll answer it in my way. So you're always beating around the bush. I have heard his answer. Why should I listen? ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اگلی بار جب آئیں گی تو ہماری ایسی بحث نہیں ہوگی۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر اپنا جواب مکمل کر لیا تھا۔ دوستو، ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو انگریزی زبان کو نہیں سمجھ سکتے وہ بھی جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔